शादी का मंडप अब खाली हो चुका था। फूलों की महक अब धीरे धीरे मुरझा रही थी, लेकिन उनके बीच एक नया जीवन, एक नया रिश्ता खिला था अमित और नेहा का। अमित एक 26 वर्षीय पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का लड़का था। उसके चेहरे की बनावट पतली और नर्म थी, न तो भारी मांसपेशियां, न कोई तेज दाढ़ी। उसकी त्वचा में एक हल्का गोरा और साफ रंग था, जैसे किसी लड़की की कोमल त्वचा। उसकी चाल धीमी, आवाज मध्यम और व्यवहार बेहद शालीन। नेहा उससे उलट आत्मविश्वास से भरपूर थी। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान और आवाज में अधिकार था। उसने हमेशा चाहा था कि उसका जीवनसाथी कोई ऐसा हो जो सिर्फ पति न होकर उसका दोस्त, उसका सहभागी और उसके रंगों को समझने वाला हो, और अमित में उसे वह सब कुछ मिला। शादी के 3 हफ्ते पूरे हो चुके थे। इस दौरान नेहा ने अमित को धीरे धीरे अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया था। वो कहती, तुम्हें लिप बाम लगाने चाहिए, तुम्हारे होंठ बहुत सूखते हैं, और धीरे धीरे अमित को गुलाबी लिप बाम लगाना आदत बन गया। रात को सोते समय नेहा कभी कभी उसका हाथ पकड़कर कहती, कभी सोचा है अगर तुम लड़की होते तो कितने सुंदर लगते। अमित हंसता, पागल हो तुम। लेकिन नेहा की आंखें संजीदा होती, मानो वह देख पा रही हो अमित के भीतर छिपा एक और रूप। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक शाम नेहा ने अचानक कहा, अमित अब तुम्हें माँ पापा से मिलना है, गांव चलना है। अमित चौंका, गांव? अभी तो? हाँ अभी। गांव की परंपरा है, शादी के बाद बहू दामाद साथ में आते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा थोड़ी अलग है। कैसी परंपरा? अमित ने पूछा। नेहा धीरे से बोली, हमारे यहाँ दामाद को देवी के रूप में पूजा जाता है। मतलब? तुम्हें लड़की बनना होगा, साड़ी पहनकर, गहने पहनकर। माँ कहती हैं यही असली आदर है। अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक क्षण के लिए वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कैसे? नेहा, मैं लड़का हूँ। नेहा मुस्कुराई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम सिर्फ एक लड़का नहीं हो, तुम मेरे जीवन के सबसे सुंदर व्यक्ति हो, और इस परंपरा में कुछ हिस्सा है जो तुम्हें खुद से मिलवाएगा। क्या तुम मेरे लिए, अपने लिए, ये करोगे? अमित ने उसकी आंखों में देखा, वहां न कोई मजाक था, न दबाव, सिर्फ सच्चा प्यार और विश्वास। धीरे धीरे उसकी झिझक एक नए एहसास में बदलने लगी। ठीक है, चलो गांव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन सुबह ट्रेन थी। नेहा ने पैकिंग शुरू कर दी। साड़ियों, चूड़ियों और सिंदूर की डिब्बियों के बीच अमित ने अपनी जीन्स और शर्ट के साथ एक नजर फेरी। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, इन कपड़ों की जरूरत गांव में नहीं पड़ेगी, वहां तुम्हारी एक नई पहचान इंतजार कर रही है। अमित ने धीमी मुस्कान के साथ अपना बैग बंद किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मान्वेषण की शुरुआत थी। सुबह सुबह ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। अमित खिड़की के पास खड़ा था, एक गर्म चाय का प्याला हाथ में, और उसके मन में एक अजीब सा हलचल। आज उसे अपनी पत्नी के साथ पहली बार उसके मायके जाना था, और वो भी एक ऐसी परंपरा के लिए जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। नेहा सामान समेट चुकी थी। उसके चेहरे पर उत्साह और संतोष था। उसने अमित की ओर देखा और मुस्कुराई। तैयार हो? अमित ने धीरे से सिर हिलाया, उसमें हाँ भी थी और झिझक भी। नेहा ने एक बैग में कुछ खास चीजें डाली, एक रेशमी साड़ी, ब्रा पैंटी का सेट, नया ब्लाउज, बिंदी, लिपस्टिक और हल्का मेकअप किट। ये सब क्या है? अमित ने धीरे से पूछा। नेहा मुस्कुराई, तुम्हारा श्रृंगार दामाद नहीं, देवी बनकर जाना है ना। अमित के गले से शब्द नहीं निकले, बस वो चुपचाप खड़ा रहा। मन में घबराहट थी, पर नेहा का हाथ पकड़कर चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्रेन की यात्रा, रेलवे स्टेशन की भीड़, चाय वाले की आवाजें और प्लेटफॉर्म पर हलचल, पर अमित का ध्यान कहीं और था। जब वो ट्रेन में बैठे, नेहा ने एक सफेद दुपट्टा उसके कंधे पर डाल दिया। अब से इसे ओढ़ने की आदत डाल लो। अमित ने असमंजस में दुपट्टा ओढ़ लिया। वो कभी खिड़की से बाहर देखता तो कभी खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में तैयार हूँ? नेहा ने उसका हाथ थामा और बोली, डर रहे हो ना? अमित ने नजरें नीची करते हुए कहा, हाँ थोड़ा। डरना ठीक है, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो डर के पार ही मिलते हैं। ट्रेन धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी, जैसे अमित के भीतर का पुरुष रूप धीरे धीरे पीछे छूट रहा हो और एक नया स्वरूप पास आता जा रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव का पहला दृश्य। 4 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन जब छोटे से गांव के स्टेशन पर रुकी तो सामने मिट्टी की खुशबू, हरियाली और ग्रामीण जीवन की सादगी बिखरी थी। नेहा ने बैग उठाया और कहा, चलो दामाद जी, स्वागत की तैयारी हो चुकी है। गांव की गलियों से होकर वो एक बड़ी हवेलीनुमा घर के सामने पहुंचे। 2 मंजिला, लाल टाइलों वाली छत, बड़ा सा दरवाजा और दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स। दरवाजे पर फूलों की माला लटकी थी और घंटी की आवाज के साथ शकुंतला देवी, नेहा की मां, और हरिनारायण जी पिता बाहर आए। शकुंतला देवी ने आरती की थाली उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, आओ देवी दामाद जी, स्वागत है हमारे घर में। अमित थोड़ा चौंका, लेकिन झुककर आरती ली। उसके माथे पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाया गया और पांव पर दूध चावल का छींटा दिया गया, जैसे बहू के स्वागत में होता है। हरिनारायण जी बोले,
हमारी परंपरा में दामाद बेटी से कम नहीं होता, बल्कि कुछ दिन तो वो देवी बनकर ही घर में रहता है। अमित की नज़र नेहा पर पड़ी, जो अब पूरी सजी हुई मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। उस मुस्कान में भरोसा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे में पहली रात शाम को जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो नेहा ने एक लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर नीटली रखी थी साड़ियाँ, सलवार सूट, चूड़ियाँ, मेकअप का सामान। ये सब तुम्हारे लिए है, उसने धीरे से कहा। अमित कुछ बोल नहीं पाया। वो साड़ी के कपड़े को हाथ में लेकर देख रहा था, रेशमी, हल्का और खुशबूदार। कल से तैयारी शुरू होगी। पूजा से पहले एक नई पहचान तुम्हें अपनानी होगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं और माँ हर कदम पर साथ हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। अमित बिस्तर पर बैठा था, पर नींद नहीं थी उसकी आंखों में, बल्कि उलझन, झिझक और एक नई अनुभूति थी। रात को नेहा ने जो साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान दिखाया था, वो अब भी अलमारी में रखे थे, लेकिन जैसे अब उनकी उपस्थिति अमित को महसूस हो रही थी, जैसे वो कह रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा खटका। दामाद जी उठिए, पूजा के लिए तैयारी करनी है, शकुंतला देवी की आवाज आई। नेहा ने धीरे से दरवाजा खोला और मुस्कुराकर अंदर आई। उसके हाथ में एक हल्के पीले रंग की साड़ी, गुलाबी ब्लाउज और अंदरूनी कपड़ों का पैकेट था। आज से शुरुआत है, उसने कहा। माँ ने कहा है कि हम पहले बाजार चलें, तुम्हारे लिए ब्रा पैंटी खरीदनी है, फिर पार्लर भी ले चलना है। अमित के गले से आवाज नहीं निकली। उसकी नज़र उस पैकेट पर टिकी रही। वो चीजें जो अब तक उसके जीवन में नहीं थी, अब उसका हिस्सा बनने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाजार की पहली झलक। नेहा उसे गांव के बाजार ले गई। दोनों ने दुपट्टा ओढ़ रखा था ताकि कोई पहचान न सके। एक छोटी सी लेडीज शॉप पर नेहा रुकी। दुकानदार महिला थी, जो नेहा की जानकार लग रही थी। मेरे पति के लिए कुछ बढ़िया ब्रा पैंटी दिखाओ। अमित का चेहरा गर्म हो गया। दुकानदार हंसते हुए बोली, ओहो, तो पूजा की तैयारी शुरू हो गई। नेहा ने ब्रा का साइज बताया और दुकानदार ने 3 रंगों में सेट दिखाए, एक हल्का गुलाबी, एक क्रीम और एक गहरा लाल। नेहा ने गुलाबी वाला चुना, इसमें ये बहुत प्यारा लगेगा। अमित अब खुद को शीशे में देख रहा था, दुकान के कोने में लगे मिरर में। उसके चेहरे में अब कुछ नया था, शर्म के साथ साथ थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ी तलाश। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वॉक्सिंग और नोज पियर्सिंग। शाम को अमित को पास के ब्यूटी पार्लर ले जाया गया। सब रस्म से पहले शरीर को साफ और सुंदर करना जरूरी होता है, शकुंतला देवी ने कहा। सबसे पहले उसकी भौहें साफ की गईं, फिर हाथ पैर की वॉक्सिंग शुरू हुई। जैसे ही गर्म वॉक्स त्वचा पर लगा और स्ट्रिप खींची गई, अमित की आंखों से पानी निकल आया। इतना दर्द, वो कराह उठा। नेहा हंस पड़ी, अब समझ आया हम लड़कियों का संघर्ष क्या होता है। फिर आया नाक छेदने का पल, नोज पियर्सिंग। एक सोने की बारीक नथ पहनाई गई। अब असली बहू लग रहा है, पार्लर वाली बोली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का आत्मदर्शन। जब सब काम निपट गए तो रात को अमित अपने कमरे में शीशे के सामने बैठा। ब्लाउज पहनकर उसने ब्रा को हाथ में लिया। थोड़ी देर तक बस उसे देखा, फिर धीरे धीरे पहन लिया। वो नई पैंटी में सहज नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। नेहा ने पीछे से आकर उसकी साड़ी संभाली, पल्लू कंधे पर सजाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। अब तैयार हो रहे हो, उसने कानों में झुमके डालते हुए कहा। मैं डर रहा हूँ, अमित ने धीरे से कहा। डरना ठीक है, लेकिन खुद को अपनाना और भी ज्यादा जरूरी है। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन की तैयारी। सुबह होने वाली थी देवी मंदिर की पूजा। गांव की परंपरा जिसमें दामाद को देवी के रूप में सजाकर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां गांव की औरतें मिलकर आरती करती हैं। शकुंतला देवी, नेहा और अब खुद अमित या अमिता इस अनोखे परिवर्तन की ओर एक एक कदम बढ़ा चुके थे। सुबह की पहली किरणें आकाश में फैल चुकी थीं। गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थी। आज का दिन न सिर्फ अमित के लिए खास था, बल्कि पूरे गांव के लिए भी, क्योंकि आज पहली बार एक नया दामाद देवी रूप में मंदिर में पूजा करेगा। कमरे के अंदर अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नेहा और उसकी मां शकुंतला देवी पहले से तैयार थीं। नेहा ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी और आंखों में काजल, माथे पर लाल बिंदी और होठों पर सिंदूरी लिपस्टिक थी। शकुंतला देवी ने पारंपरिक बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बालों में गजरा। अब बारी थी अमित की, या कहें आज की अमिता की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रृंगार की शुरुआत। शकुंतला देवी ने अलमारी से हल्दी पीली रंग की रेशमी साड़ी निकाली, लाल बॉर्डर के साथ। साथ में रखा था एक सुंदर सिलवाया हुआ मैचिंग ब्लाउज और ब्रा पैंटी का नया सेट। नेहा ने धीरे से कहा, चलो अमिता, अब तुम्हें देवी का रूप लेना है। अमित ने धीरे धीरे कपड़े बदले। ब्रा और पैंटी पहनते हुए उसे थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन अब उसमें एक अनकहा आत्मविश्वास भी आ रहा था। नेहा ने उसके चेहरे को क्रीम से साफ किया, फिर फाउंडेशन लगाया। धीरे धीरे काजल, आईलाइनर, हल्का ब्लश और सिंदूरी लिपस्टिक के साथ उसका चेहरा एक नए रूप में बदल गया। अब आंखें बंद करो, नेहा ने कहा।
उसने माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए और फिर कानों में भारी झुमके, नाक की बाईं तरफ चमकती नथ और गले में सुनहरी हार पहनाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साड़ी पहनने का अनुभव। शकुंतला देवी ने हाथ में साड़ी ली और बोली, दामाद नहीं, आज तू मेरी बेटी है। उन्होंने ब्लाउज के ऊपर पेटीकोट पहनवाया, फिर प्यार से प्लीट्स बनाई और पल्लू को सजाया। नेहा ने साड़ी के पल्लू को कंधे पर पिन से सेट किया। अमित अब पूरी तरह से अमिता में बदल चुका था। उसकी चाल धीमी, उसका चेहरा सजीव और मन में एक मिलाजुला भाव, शर्म और गर्व का संगम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंदिर की ओर यात्रा। बाहर आंगन में महिलाएं फूलों की थाल सजाकर इंतजार कर रही थीं। जब अमिता बाहर आई, सबने तालियां बजाईं। अरे वाह, क्या देवी स्वरूप है हमारा दामाद, एक महिला बोली। शकुंतला देवी ने आरती उतारी और पायल पहनाई। अमिता को नेहा ने साथ पकड़ा और कहा, चलो देवी को उनके मंदिर ले चलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूजा का माहौल। मंदिर में आरती की तैयारी हो चुकी थी। फूलों की सजावट, दीपों की रोशनी और हर तरफ शंख और मृदंग की ध्वनि थी। अमिता को मंदिर के बीचों बीच बैठाया गया, जहां पंडित जी ने उसे पूजा की सामग्री दी, हल्दी, चावल, फूल, दीपक। पंडित बोले, आज देवी अम्बे का रूप हमारे दामाद में समाया है। ये पूजा नहीं, ये आत्म स्वीकृति की आराधना है। पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चारण, फूलों की वर्षा और हाथों में थाल घुमाते हुए महिलाओं ने आरती की। अमिता की आंखें नम थीं। वो अब खुद को नए रूप में देख रही थी, न कोई डर, न झिझक, बस एक शांति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छोटी सी चुनौती। पूजा के दौरान जब आरती की थाल हाथ में दी गई, अमिता का हाथ कांप गया। भारी चूड़ियां, साड़ी की प्लीट्स और गहनों का बोझ उसे असहज कर रहा था। उसने नेहा की ओर देखा। नेहा पास आई, धीरे से उसका हाथ थामा और बोली, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, ये बदलाव सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। फिर अमिता ने मुस्कुराकर आरती पूरी की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूजा का समापन। जब पूजा पूरी हुई, गांव की महिलाएं अमिता के पांव छूने लगीं। इतना सुंदर देवी रूप पहले कभी नहीं देखा। बहुत भाग्यशाली है हमारी बेटी नेहा। शकुंतला देवी ने नेहा और अमिता को गले लगाया और कहा, आज तुम्हें अपनी बेटी नहीं, दो बेटियां मिल गईं। अमिता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसके लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये था स्वीकृति का पर्व, प्यार का प्रमाण और अपने भीतर छिपी स्त्रीत्व की विजय। पूजा के बाद गांव की हवा कुछ बदल गई थी। अब हर कोई अमित को अमिता देवी कहकर बुला रहा था। उस एक दिन में जैसे गांव की पुरानी परंपरा फिर से जीवित हो गई थी और उस परंपरा की सबसे सुंदर झलक बनी थी अमिता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली सुबह बहू जैसे दिनचर्या। अगली सुबह अमिता अब पूरे 3 दिन तक स्त्री वेश में रहने की परंपरा निभानी थी, जल्दी उठ गई। नेहा ने उसे सुबह जल्दी उठने, स्नान करने और चाय बनाने में मदद की। शकुंतला देवी ने उसे गुलाबी कॉटन की हल्की साड़ी दी। अब तू मेरी बड़ी बहू है, काम भी सीखना पड़ेगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। नेहा ने ब्रा पहनवाने में मदद की, फिर ब्लाउज और पेटीकोट के ऊपर साड़ी की प्लीट्स बांधी। कंधे पर पल्लू, मांग में सिंदूर की लकीर और कानों में हल्के झुमके। अमिता अब पूरी स्त्री लग रही थी। चाल, भाव, पहनावा, सब में एक सौम्यता और लज्जा। रसोई में उसने पहली बार अपने हाथों से सास ससुर के लिए चाय बनाई। जब हरिनारायण जी ने चाय पीकर तारीफ की तो अमिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब समझ आ गया बहुएं कितनी मेहनत करती हैं, वो मन ही मन सोचने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की औरतों से जुड़ाव। शाम को गांव की औरतें मिलने आईं, सबने पूजा की तारीफ की और अमिता की सजावट के किस्से उड़ते उड़ते पूरे गांव में फैल गए थे। एक महिला बोली, हमारी नेहा बहुत भाग्यशाली है जो इतना समझदार दामाद मिला, और क्या सुंदर देवी बनी थी। महिलाएं अमिता को चूड़ियां भेंट में देने लगी, कुछ ने बिंदे और बिछुए भी दिए। उसने हर एक चीज को आदरपूर्वक स्वीकार किया। अब वो सिर्फ ससुराल की बहू नहीं, गांव की औरतों की सहेली बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नेहा और अमिता का रिश्ता नया मोड़। रात को जब दोनों कमरे में थे, नेहा ने अमिता का घूंघट उठाकर कहा, तुम्हें देखकर आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। अमिता धीरे से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, पर तुम्हारे प्यार ने सब आसान कर दिया। नेहा ने उसे गले लगाया और बोली, शादी का असली मतलब यही है, एक दूसरे को अपनाना, बदलते रूपों में भी साथ देना। अमिता की आंखें भर आईं। अब वो अपने भीतर की उस नारी को पहचान चुकी थी जो हमेशा उसके अंदर थी, बस कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे दिन की विदाई। तीसरे दिन की सुबह अमिता फिर से वही पीली रेशमी साड़ी पहनकर तैयार हुई। मंदिर में एक छोटा सा धन्यवाद समारोह रखा गया था, जहां गांव वालों ने फिर से आरती की और आशीर्वाद दिया। पूजा पूरी होने के बाद शकुंतला देवी ने साड़ी और गहनों का पूरा सेट अमिता को भेंट किया और कहा, यह अब तुम्हारी पहचान है, जब कभी खुद को खो तो इसे पहनकर फिर से पाओ। नेहा और अमिता विदा होकर वापस शहर की ओर निकल पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्रेन में लौटते समय।
ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अमित, जो अब फिर से पुरुष वेश में था, गहरी सोच में डूबा था। नेहा ने पूछा, कैसा लगा अमिताभ बनना? अमित ने मुस्कुराकर कहा, जैसे खुद को पहली बार पूरा महसूस किया हो। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे अब एक नहीं, दो रूपों से प्यार है, अमित और अमिता दोनों से। शहर लौटते ही जिंदगी फिर से वही पुरानी चाल में लौटने लगी, ऑफिस, दिनचर्या, ट्रैफिक और समाज के पुराने नियम। मगर अमित के भीतर अब एक नई ऊर्जा थी, एक ऐसा अनुभव जो उसने गांव में अमिताभ बनकर जिया था। वो अब सिर्फ एक पूजा की रस्म नहीं थी, वो था आत्मस्वरूप का पुनर्जन्म। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नेहा का साथ हर रूप में। नेहा ने अमित से एक वादा लिया, तुम्हें जब भी लगे कि तुम अमिताभ बनना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन जब अमित ऑफिस से लौटा तो देखा कि बेड पर सजी हुई एक साड़ी रखी है, साथ में वही गुलाबी ब्लाउज और पहली बार पहना हुआ ब्रा पैंटी का सेट। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आज फिर एक शाम अमिता के नाम। अमित ने बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे साड़ी पहननी शुरू की। नेहा ने उसकी मदद की, बालों में क्लिप, होठों पर लिपस्टिक और आंखों में वही सौम्यता जो गांव में थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आईना और पहचान। तैयार होने के बाद अमिता ने आईने में खुद को देखा। आज कोई डर नहीं था, कोई असहजता नहीं थी, बस अपनापन था। ये मैं हूँ और ये भी मैं ही हूँ, उसने खुद से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली बार बाहर एक साथ। नेहा ने सुझाव दिया, चलिए आज डिनर पर चलते हैं, अमिता के रूप में। अमिता थोड़ी झिझकी, फिर बोली, लोग क्या कहेंगे? नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लोगों से ज्यादा जरूरी है हम क्या महसूस करते हैं। अमिता ने पहली बार साड़ी में बाहर कदम रखा। सड़क की हवा में अब उसे डर नहीं, आजादी महसूस हो रही थी। रेस्तरां में लोगों ने देखा, कुछ ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर सबसे जरूरी बात, अमिता को खुद पर गर्व हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई पहचान, नया जीवन। कुछ महीनों बाद अमित और नेहा ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। अमित और अमिता, एक जीवन दो रूप। वहां वे अपने अनुभव साझा करते, क्रॉस ड्रेसिंग से जुड़े सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करते और लोगों को प्रेरित करते। लोगों ने उन्हें अपनाया, सराहा और बहुतों को हिम्मत मिली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, पूजा की सालगिरह। एक साल बाद वे दोबारा गांव पहुंचे, वही मंदिर, वही परंपरा। इस बार कोई डर नहीं था। अमिता ने फिर वही पीली साड़ी पहनी, वही बिंदी, वही श्रृंगार। पूजा हुई, आरती हुई, और इस बार लोग सिर्फ परंपरा नहीं, प्रेम और स्वीकृति का उत्सव मना रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्ति, एक नई रोशनी। अमित और नेहा का रिश्ता अब और मजबूत था। अब नेहा को सिर्फ पति नहीं, एक सच्चा जीवनसाथी मिला था जो हर रूप में खुद को और अपने रिश्ते को अपनाता था। अमिता अब सिर्फ एक रूप नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो आजाद थी। ये कहानी नहीं, एक जीवन की कविता थी जिसमें प्यार, समझ और खुद की स्वीकृति ने एक नई दुनिया रच दी।